हम इस वीडियो में 8/10 के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हम इसे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, हम इसे स्टार का चिन्ह बटा 100 के रूप में लिखना चाहते हैं। तो हमें यहां यह पता करना है कि इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ताकि 8/10 को किसी अज्ञात संख्या बटा 100 के रूप में लिख सकें। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को थोड़ी देर रोककर इसे खुद करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे पता करने के लिए मैंने यहां 2 चित्र बनाए हैं। ये चित्र 8/10 को दर्शाता है और इस चित्र को हमने 100 बराबर खंडों में बांट दिया है। हमें यह पता करना है कि हम इनमें से कितने खंड को चुनें ताकि ये 8/10 के तुल्य हो सके। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। यहां हमारे पास 10 बराबर खंड हैं और हमने यहां 8 खंडों को रंग दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये चित्र 8/10 को दर्शाता है क्योंकि हमने 10 खंडों में से 8 खंडों को रंग दिया है। अब इस चित्र में हमारे पास 100 खंड हैं और हमें इनमें से कुछ खंडों को रंगना है ताकि हम इसे 8/10 के तुल्य कर सकें। इसके लिए मैं पेंट ब्रश का प्रयोग करूंगा। तो पहले इन 10 खंडों को रंगते हैं, अब दूसरे 10 खंडों को रंगते हैं। ध्यान दें, जब भी हम यहां 10 खंडों को रंगते हैं तो इसका मतलब है कि हम 100 के 10वें भाग को रंग रहे हैं। चलिए इसे यहां लिखते हैं। 1/10 बराबर 10/100 होता है। तो इस चित्र में प्रत्येक बार जब हम एक खंड को रंगते हैं तो इसका मतलब है कि हम 10 के पहले भाग को रंग रहे हैं। और यहां इस चित्र में प्रत्येक बार जब हम एक खंड को रंगते हैं तो इसका मतलब है कि हम 100 के 10वें भाग को रंग रहे हैं। अब अगर हमें 10 के 8वें भाग को रंगना है तो ये 8 गुणा 10/100 यानी 80/100 के तुल्य होगा। तो चलिए इसे रंगते हैं। हमने पहले ही 10/100 और 20/100 को रंग लिया है। ये 30/100 है और ये 40/100 है। ये 50/100 है, ये 60/100 है, ये 70/100 है और ये 80/100 है। मैं इसे थोड़ा ठीक से रंग देता हूं ताकि ये साफ साफ दिख सके। तो हमने इसे इसके बराबर रंग लिया है। लेकिन यहां हमने कितने खंडों को रंगा है? हमने यहां 80 खंडों को रंगा है। इसे यहां लिखते हैं। हमने 100 में से 80 खंडों को रंग लिया है और यहां हमने 10 में से 8 खंडों को रंगा है। ये दोनों तुल्य हैं तो यहां 80 होगा। हमने इसे इसके 10 गुना खंडों में बांट दिया है। आप इसे मैथमेटिकली भी सत्यापित कर सकते हैं। अगर हम हर यानी डिनोमिनेटर को 10 से गुणा करते हैं तो हमें 100 मिलता है। हम कह सकते हैं कि यह चित्र अपने 10 गुणा खंडों को यहां इस चित्र में दर्शाता है। तो यहां अंश यानी न्यूमरेटर को 10 से गुणा करने पर 80 मिलता है। यहां 8 गुणा 10 बराबर 80 है और यहां 10 गुणा 10 बराबर 100 है। इसलिए 8/10 80/100 के तुल्य है। ध्यान दीजिए, जब भी हमें किसी भिन्न का तुल्य भिन्न लिखना होता है तो हम उस भिन्न के अंश और हर दोनों को समान मात्रा से गुणा करते हैं। ऐसा करने से इनके मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हम अंश और हर दोनों को समान मात्रा से विभाजित भी कर सकते हैं। इससे भी इनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां हमने अंश और हर दोनों को 10 से गुणा किया है।